नीतीश कुमार मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि बीजेपी का साख धीरे धीरे बिहार में गिर रहा है। बीजेपी बहुत दिन तक टिक नहीं सकती बिहार में। सत्ता पक्ष में रहे गठबंधन के साथ प्यार उमड़ने लगे तब भी बड़ा डर लगता है कि बिहार में क्या खेला होने वाला है। बीजेपी सत्ता के राज में, सत्ता लेकर के सत्ता के लोभ में इतने मदमस्त हो जाती है कि सब कुछ भूल जाती है। सम्राट चौधरी जब थे प्रदेश अध्यक्ष तो उनकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी दिखती थी, लेकिन दिलीप जायसवाल क्या कर रहे हैं ये तो खुद जेपी नड्डा को भी नहीं पता चल रहा है। बार बार बिहार का दौरा करना और इन लोगों को फटकार लगाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जरूर बीजेपी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, गुटबाजी हावी हो चुकी है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तो ये पक्की खबर है, एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच पक्की खबर लेकर हाजिर हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और उनकी स्ट्रेटजी, उनका प्लान कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। वो उनके आसपास रहने वाले व्यक्ति भी नीतीश कुमार की एक्टिविटी से भांप नहीं पाते हैं कि नीतीश क्या बड़े फैसले करने वाले हैं। पिछले कई दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश थे और आज अचानक उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है। कई ऐसे वजह हैं, कई ऐसे चीज़ें हैं जिसको लेकर के नीतीश नाराज चल रहे हैं। एनडीए गठबंधन में गतिविधियां जो उत्पन्न हुई हैं गिरिराज सिंह की यात्रा के बाद, हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई के साथ साथ कई चर्चाएं ऐसी चल रही हैं जैसे लग रहा है कि नीतीश अभी नहीं तो कभी वो पलटी जरूर मार जाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने की कहानी कब लिखी जाए ये कोई नहीं कह सकता है। नीतीश जब जब खामोश होते हैं तो उसके पीछे की वजह भी होती है, और खामोशी के बाद अचानक से सत्ता पक्ष में रहे गठबंधन के साथ प्यार उमड़ने लगे तब भी बड़ा डर लगता है कि बिहार में क्या खेला होने वाला है। साल 2023 का ये समय याद कीजिए जिस समय तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने क्या क्या नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि अब इनको ही आगे बढ़ाना है। अशोक चौधरी के कंधे पर सर भी रख दिया था। तब ऐसा लगा था कि 2024 का चुनाव भी नीतीश साथ में ही लड़ेंगे, लेकिन अचानक से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और नीतीश फिर एनडीए के साथ गठबंधन में आ गए। एक बार फिर कहा तो ये जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ नीतियां बीजेपी की नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लग रही हैं। उन नीतियों में नरेंद्र मोदी भले ही नीतीश कुमार को मनाने की जुगत में लगे हों कि उनकी हर डिमांड को लगातार पूरा किया जाए, लेकिन नीतीश का कोई एक ऐसा डिमांड तो है जो बीजेपी पूरा करने में असमर्थ हो रही है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने में लगे हैं कि बीजेपी का समर्थन भी अगर नहीं मिलेगा तो 2025 का चुनाव अकेले दम पे हम लड़ सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में 172 सीटों पर जदयू ने लीड लिया है और ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। इधर बीजेपी ने जैसे ही इन चीज़ों का एक तरीके से कहें कि एनालिसिस किया तो बीजेपी लग गई सदस्यता अभियान में। सदस्यता अभियान में 1 करोड़ का लक्ष्य दिया गया था बीजेपी को बिहार में, लेकिन यहाँ पर दिलीप जायसवाल फेल हो गए। दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जैसे ही दिलीप जायसवाल फेल होते हैं बिहार बीजेपी की भद पिट जाती है। नीतीश कुमार मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि बीजेपी का साख धीरे धीरे बिहार में गिर रहा है। बीजेपी बहुत दिन तक टिक नहीं सकती बिहार में। अचानक से नीतीश के साथ आकर बीजेपी इतने कंफर्ट जोन में चली जाती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। नीतीश एक ऐसे व्यक्ति हैं, नीतीश की पार्टी एक ऐसी स्थिति है कि जो भी उनके साथ जाता है कंफर्ट जोन में चला जाता है। इससे हानि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को नहीं है, उनके साथ जो गठबंधन में साथी हैं उनको हानि होता है। हालांकि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी इसको भली भांति समझते हैं। वो सिर्फ सत्ता में रहकर अपना एक जनाधार बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और इस वजह से नीतीश पर वो बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं करते हैं। वो अपनी रणनीतियों को अच्छे से समझते हैं और उस रणनीति पर अपना काम भी करने में लगे रहते हैं। लेकिन बीजेपी सत्ता के राज में, सत्ता लेकर के सत्ता के लोभ में इतने मदमस्त हो जाती है कि सब कुछ भूल जाती है। जो 1 करोड़ की सदस्यता अभियान
1 महीने में रखा गया था, महज 30 लाख ही पहुंच पाया और इससे दिलीप जायसवाल की भद पिट गई, बीजेपी की भद पिट गई और ये स्पष्ट हो गया कि बिहार बीजेपी में कोई भी व्यक्ति सीरियस नहीं है। सम्राट चौधरी जब थे प्रदेश अध्यक्ष तो उनकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी दिखती थी, लेकिन दिलीप जायसवाल क्या कर रहे हैं ये तो खुद जेपी नड्डा को भी नहीं पता चल रहा है। विनोद तावड़े भी इसको लेकर परेशान हैं। बार बार बिहार का दौरा करना और इन लोगों को फटकार लगाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जरूर बीजेपी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, गुटबाजी हावी हो चुकी है और एक गुट चाहता है कि दूसरा गुट का व्यक्ति सदस्यता अभियान नहीं करा पाए। इस सदस्यता अभियान में ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कई नेता अव्वल दर्जे पर नहीं हैं, अव्वल दर्जे पर हैं, टॉप में चल रहे हैं। नितिन नवीन की बातचीत की जाए, कई ऐसे विधायक हैं मोतिहारी, सारण, छपरा, सिवान के, जहां पर ये अच्छे से लोगों को समेट रहे हैं, सदस्यता बना रहे हैं। लेकिन राजधानी पटना में नितिन नवीन और ऋतुराज सिन्हा को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जो इस टारगेट को छू पाए हैं, जिस टारगेट के तहत जेपी नड्डा राजधानी पटना पहुंचे थे। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के उस प्लान की जो लीक कर गया है। नीतीश कुमार ये बात सब कुछ समझ गए कि बीजेपी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब जनाधार रहा नहीं, लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, लोगों के मन में बीजेपी से भरोसा खसक रहा है। इस वजह से सदस्यता अभियान में बीजेपी फिसड्डी साबित हुई। जनता दल यूनाइटेड के सदस्यता अभियान की अगर बातचीत करें तो इस वक्त टॉप पर चल रहा है। मनीष वर्मा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, अशोक चौधरी ने इसको भली भांति संभाला। इधर संजय जायसवाल से माफ़ कीजिएगा संजय झा से लेकर के हर व्यक्ति जदयू का वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इधर मनीष वर्मा, उधर संजय झा और विजय चौधरी, अशोक चौधरी के साथ साथ खुद नीतीश कुमार ने 2025 नहीं बल्कि 2047 तक का एक लक्ष्य बना लिया है, जिससे जदयू कभी भी जिस जदयू को की खत्म होने की बातचीत तेजस्वी यादव के तरफ से की जा रही थी, आज जदयू 247 का टारगेट रख के चल रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश अगर अपना विकल्प भी ढूंढते हैं तो 2047 तक पार्टी मजबूत स्थिति में रहेगी। कैसे, कुछ पॉइंट्स बताएंगे हम आपको, आप समझने की कोशिश कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 नहीं 2024 पर मिशन 2024 नहीं बल्कि 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लिया है। इस डॉक्यूमेंट में बिहार के भविष्य की योजनाओं का खाका तैयार है। योजना एवं विकास विभाग ने इसके लिए काम शुरू कर दिया। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट अगले 20 सालों के लिए बिहार के विकास का रोड मैप होगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट में हर विभाग के विजन को शामिल किया जा रहा है। बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए क्या क्या करना होगा इसकी पूरी योजना होगी। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि बिहार अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा। यह दस्तावेज अगले 2 सालों के लिए बिहार के सामाजिक आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार करेगा। साथ ही सतत विकास के लक्ष्यों के साथ इस पर अपना नजर रखेगा। डॉक्यूमेंट में बिहार के विकसित राज्य को और तेज गति बढ़ाने के लिए इसकी भी योजनाएं तय कर ली गई हैं। बिहार अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कैसे करे, इसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजना पर प्रोजेक्ट पर मॉनिटरिंग ग्रुप के नज़र रखी जा रही है। इसके लिए तकनीकी पोर्टल्स भी बनाए गए हैं। इसकी शुरुआत के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। इतना ही नहीं, हर जिले में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बड़ी एक जिम्मेदारी दी जा रही है। ये बिहार विजन 2047 डॉक्यूमेंट राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रदेश में विकास को गति मिलेगी और बिहार 247 तक विकसित राज्य बनेगा और ये बिहार में नीतीश कुमार के वजह से ही संभव हो सकता है। अब जिस जदयू को खत्म होने की बातचीत की जा रही थी, उस जदयू का टारगेट आप समझिए कि 2047 तक कितना बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहा है। क्या ये विजन डॉक्यूमेंट बाकी पार्टियों के पास है? अगर है तो सार्वजनिक करने की बेहद ज़रूरत है। ये ताकत नीतीश कुमार दिखा रहे हैं अपनी बीजेपी को भी, और इस वजह से बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। और इस वजह से आज आपने देखा उनके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही थी। नीतीश जानते हैं कि बीजेपी किसी भी वक्त बिहार में धराशायी हो सकता है।
केंद्र में भले ही बीजेपी मजबूत है, लेकिन राज्य में चलेगी तो क्षेत्रीय पार्टियों की ही चलेगी। और भले नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दे, उनके विकल्प में जदयू के अंदर से किसी व्यक्ति को बैठा दे, चलेगा तो जदयू का ही चलेगा। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के विजन क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्या ऐसी हिम्मत किसी पार्टियों में है जो 2047 तक का विजन क्लियर करे, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड क्लियर कर रहा है। हर एक पॉइंट पर बिहार में विकास की गति को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, बल्कि ये भी काम कर रहे हैं कि कैसे बिहार को विकसित राज्य बनाया जाएगा। क्या बीजेपी के पास ये विजन डॉक्यूमेंट है? अगर है तो सार्वजनिक करना चाहिए। क्या जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके पास ये विजन डॉक्यूमेंट है? अगर है तो तेजस्वी यादव को सार्वजनिक करना चाहिए। लगे रहिए उपचुनाव में, नीतीश कुमार ने खेल कर दिया है बिहार में। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पक्की खबर, लगातार आपको अपडेट मिलेगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।